काहे मिलेगा आप लोग को आरक्षण? बंद होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण बंद होना चाहिए। दोस्तों, किसी को आरक्षण से बहुत प्रॉब्लम है तो आज आरक्षण के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी है, वो लगभग 15% है और उनके लिए जो आरक्षण है वो 50.5 यानी 50.5% आरक्षण है। जो हमारे देश में ओबीसी कैटेगरी है वो लगभग 57% है आज की डेट में। उसके लिए जो आरक्षण है वो 27.5% है। और एससी के लिए जो देश में जो एससी की जो जनता है वो लगभग 20% है। उसके लिए जो निर्धारित आरक्षण है वो 15% है। और एसटी जो देश में लगभग 8% है, उसके लिए आरक्षण 7% है। अब हम इन सबको मिला लेते हैं। यहां पर ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों को मिलाकर एससी, एसटी प्लस ओबीसी, इसकी जो पब्लिक है वो लगभग 85% है। और इन सबको मिलाकर के जो आरक्षण मिल रहा है वो 49.5%, मतलब 49.5% आरक्षण इनको निर्धारित है। यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, बनिए जो भी आते हैं वो 15% है लगभग देश में। और इनके लिए बचा कुचा जो आरक्षण है वो लगभग 50.5% है। अब हम इसको जातिगत आधार पर देने की बात करें तो अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो 15% है, तो इनको 15% आरक्षण दे दीजिए। ओबीसी समाज देश में लगभग 57% है, इसको 57% आरक्षण दे दीजिए। एससी लगभग देश में 20% है, तो इसको 20% आरक्षण दे दीजिए। एसटी लगभग देश में 8% है, जिसको 7% आरक्षण दे रखा है, इसको लगभग 8% आरक्षण दे दीजिए। अब ये टोटल मिलाकर के 100% आरक्षण हो गया। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला अगर कोई है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो देश में 15% होने के बावजूद 50.5% आरक्षण पर निवास करती है। और लोग कहते हैं कि आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिला हुआ है। अगर सबसे ज्यादा घाटे में अगर कोई है तो वो सिर्फ ओबीसी है, जिसको 50% देश में होने के बाद 27.5% आरक्षण मिला हुआ है। इसकी बात कोई इसलिए नहीं करता ओबीसी की, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। ओबीसी को ना कहकर लोग डायरेक्ट एससी, एसटी को बोल देते हैं कि आरक्षण इनको मिला हुआ है। आरक्षण ओबीसी को भी